हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर गुरु सिद्धू जी के सजेशन से बीएसई लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बीएसई लिमिटेड यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये खुद भी एक स्टॉक है स्टॉक मार्केट का, जो खुद दूसरे एक स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पर लिस्टेड है। इस स्टॉक को हम अदर स्टॉक की तरह सेल या परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस कंपनी की कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। इसके हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड या वॉल्यूम को कम ज्यादा करके इस वीडियो में हम इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे और कंक्लूजन में इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सहायता मिलेगी इस स्टॉक में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी के साथ। दोस्तों, ये कंपनी मिड कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। और दोस्तों, इस कंपनी ने जैन 2017 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 1212% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 91 रुपीज 65 पैसे और ऑल टाइम हाई 4989 रुपीज 80 पैसे। अभी इस कंपनी का स्टॉक 4684 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले 6 to 7 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स के 1 लाख की वैल्यू को 12,12,750 रुपीज में चेंज कर दिया। और अगर इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों, पिछले 5 इयर्स में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 2517.36% के रिटर्न्स दिए और पिछले 3 इयर्स में 916% के और लास्ट 2 इयर्स में 677.58% के। लास्ट ईयर इसने 151.42% के रिटर्न्स दिए, 6 मंथ में 64.65% के और लास्ट 3 मंथ में इसने अपनी शेयर की वैल्यू को डबल किया और लास्ट 1 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, लास्ट वीक में भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म में भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए। तो ये तो थे इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स। और दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी रेवेन्यू कहां से जनरेट करती है, इसका प्रॉफिट कैसे आता है। अब हम इसके बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी अपना रेवेन्यू 2 तरह से जनरेट करती है। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज सर्विसेज से, क्योंकि ये कंपनी ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी के लिए, डेब्ट, इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, एसएमई स्टार्टअप्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एंड ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट। यानी ये ट्रेडिंग और क्लियरिंग की सर्विस चार्ज लेती है, फीस लेती है और ट्रांजेक्शन चार्जेस लेती है। सेकंड, इसका रेवेन्यू जनरेट होता है सर्विसेज टू कॉर्पोरेट, यानी जो कॉर्पोरेट को सर्विसेज देती है, जैसे लिस्टिंग ऑफ इक्विटी, डेब्ट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स एंड कमर्शियल पेपर्स और आईपीओ के लिए बुक बिल्डिंग रेडी करना, इन सब के ये कॉर्पोरेट से चार्जेस लेती है, जिससे इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा भी ये अदर सर्विसेज से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, जैसे डाटा फीड, इंडेक्स सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सर्विसेज से। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज से 44% आता है, सर्विसेज टू कॉर्पोरेट से 45% का रेवेन्यू आता है और डाटा डिटर्मिनेशन फीस से 6% का रिवेन्यू आता है, अदर से 5% का रिवेन्यू आता है। तो दोस्तों, ये कंपनी इस तरह से अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। तो यानी दोस्तों, अगर हमारे स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू भी इंक्रीज होगा। और जैसे ही मार्केट डाउन जाती है, मार्केट में करेक्शन आता है, मार्केट डाउन जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेडर्स लॉस में होते हैं वो इसमें ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं, अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों, उसके कारण इस कंपनी का रिवेन्यू भी डाउन आता है। तो दोस्तों, मेनली जैसे मार्केट अप जाएगी तो इसका रिवेन्यू भी अप जाएगा, मार्केट डाउन जाएगी तो इसका रिवेन्यू भी डाउन जाएगा और ऐसे ही इसका शेयर परफॉर्म करता है। और दोस्तों, अगर अब हम इस कंपनी में एनालिसिस की रेटिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 7 एनालिसिस की रेटिंग है, जिसमें से 29% ने इसमें बाइंग करने की रेटिंग दी, 14% ने आउट परफॉर्म करने की, 29% ने होल्ड करने की, 14% ने अंडर परफॉर्म करने की और 14% ने ही इसमें सेल करने की भी रेटिंग दी। तो अब हम इसके बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 63,417.73 सीआर, इसका स्टॉक भी 151.17। दोस्तों, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है अपने इन्वेस्टर्स को। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.32%। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में है 77.30% और प्रॉफिट ग्रोथ ट्रिपल डिजिट में है 351.38%। इस कंपनी का आरओसी 35.93%, आरओई 29.47%। और दोस्तों, इस कंपनी में ओनरशिप बिलो है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में जो प्रमोटर्स है वो काफी वोलेटाइल्स है और अभी तो इसमें प्रमोटर्स बिल्कुल 0% है। लेकिन इस कंपनी की इफिशिएंसी एक्सीलेंट है और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी वेरी स्टेबल है, यानी ये कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है।
और दोस्तों अब हम इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको इस कंपनी की एक अपडेट्स देना चाहूंगी। दोस्तों ये कंपनी अपने Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश करने वाली है 12 नवंबर को। दोस्तों अभी यहाँ पर हम जून तक के नंबर्स को ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पिछले 4 क्वार्टर से इस कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 3 क्वार्टर्स में अप्स और डाउन थे, लेकिन जून क्वार्टर में इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ जून क्वार्टर में। तो दोस्तों क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो कंपनी ग्रो कर रही है। अब हम इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसकी ग्रोथ को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू 2021 से अब तक कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बल्कि 2024 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ऐसे ही इस कंपनी का प्रॉफिट भी 2021 से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और 2024 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है इसके रेवेन्यू की तरह। तो दोस्तों कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों कंपनी अपने अर्निंग को तो इंक्रीज कर ही रही है, साथ में अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर्स से, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी में हमने जैसे कि डिस्कस किया कि अभी प्रमोटर्स जीरो है, तो दोस्तों इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग सबसे ज्यादा है 52.4% और फिर अदर पार्टीज की होल्डिंग ज्यादा है 22.91% और एफआईज की होल्डिंग 12.98% और डीआईज की होल्डिंग 11.71%। इस कंपनी में एफआईज ने सितंबर क्वार्टर में अपने स्टेक को इंक्रीज किया। एफआईज के साथ साथ डीआईज ने भी सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली अपने स्टेक को इंक्रीज किया और अदर पार्टीज ने भी सितंबर क्वार्टर में अपने स्टेक को स्लाइटली इंक्रीज किया। तो दोस्तों सितंबर क्वार्टर में एफआईज, डीआईज और अदर पार्टीज की तरफ से बाइंग हो रही है। कंपनी के स्कोर कार्ड को चेक करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है, ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है। लेकिन साथ में एक नेगेटिव पॉइंट है, इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक एएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों सेबी किसी भी स्टॉक को एएसएम या जीएसएम लिस्ट में तभी शामिल करती है यदि उसके शेयर में खरीद उपरोक्त सट्टेबाजी की तरह हो। उसके शेयर में सट्टेबाजी को रोकने के लिए सेबी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक को एएसएम या जीएसएम लिस्ट में शामिल कर देती है। और दोस्तों अब हम इसकी कंपटीटर कंपनीज से साथ इसको कंपेयर करेंगे, इसकी पी रेशो, साथ में इसकी परफॉर्मेंस और रिटर्न्स को। तो दोस्तों इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज क्रिसिल, एमसीएक्स और सीडीएसएल, दोस्तों इन सब के कंपैरिजन में बीएससी का पी रेशो इनके कंपैरिजन में एवरेज है। और दोस्तों अब हम यहाँ पर इसके रिटर्न्स और इसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस कंपनी ने अपनी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में लास्ट 1 ईयर्स में 109.95% के रिटर्न्स दिए, क्रिसिल ने 30.28% के और एमसीएक्स ने 142.91% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों इन तीनों कंपनी में सबसे ज्यादा एमसीएक्स कंपनी ने ज्यादा रिटर्न्स दिए। और बात करें लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की, नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2024 तक, तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स बीएससी लिमिटेड ने दिए 2652.96% के, जबकि एमसीएक्स ने ओनली 278% के और क्रिसिल ने 167.58% के। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो, क्रिसिल और एमसीएक्स लगभग कांस्टेंट चल रही है, लेकिन बीएससी लिमिटेड इन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब हम कंपेयर करेंगे इसकी थर्ड कंपटीटर कंपनी सीडीएस से। तो दोस्तों यहाँ पर एमसीएक्स और सीडीएस और बीएससी के रिटर्न्स चेक करेंगे लास्ट 1 ईयर के। तो दोस्तों इन तीनों में भी सबसे ज्यादा एमसीएक्स ने रिटर्न्स दिए 144% के, जबकि सीडीएस ने 68% के दिए और बीएससी लिमिटेड ने 116.50% के। यहाँ पर आप इनकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। लीडिंग में स्टार्टिंग से एमसीएक्स है और एमसीएक्स ने ही ज्यादा रिटर्न्स दिए, लेकिन बीएससी और सीडीएस में कंपटीशन अच्छा रहा, लेकिन फिर भी बीएससी ने आउट परफॉर्म किया सीडीएस के कंपैरिजन में। और बात करें लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स की, लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स में भी बीएससी ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए 2569.65% के, जबकि सीडीएस ने 571.05% के दिए। बाकी अदर टू कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में सीडीएस ने अच्छे रिटर्न्स दिए। अभी तक हमने कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया और साथ में इसकी कंपटीटर कंपनी से भी इसको कंपेयर किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर 2021 से लेकर 2024 के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों 2021 में ये कंपनी अपने स्पोर्ट को ब्रेक डाउन करती हुई एक नया ऑल टाइम हाई लगाती है 1069 रुपीज का। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है 2022 के शुरुआती मंथ में ही। यहाँ से ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के साथ अपने स्पोर्ट को अपसाइड मूव करती है 180 के आसपास ये स्पोर्ट बनाती है और ये क्यू पैटर्न बनाती है और अपने पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, उसी को रिटेस्ट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई लगाती है 2000 के आसपास, इसी रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई लगाती है 3297 रुपीज का। लेकिन
यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग, और जो पिछले रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट किया उसी को सपोर्ट बनाती है 2000 को, उसको रिटेस्ट करती है और यहाँ से वी शेप रिकवरी करती है और अपने पिछले रेजिस्टेंस यानी 3297 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 4975 रुपीज का। तो दोस्तों 4975 रुपीज से प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे यहाँ पर आई थी, यहाँ पर वी शेप रिकवरी की, तो दोस्तों यहाँ पर भी ये वी शेप पैटर्न बनाती है, यहाँ पर अब सपोर्ट बनाती है ये 4000 का, यहाँ पर 2000 का बनाया था, यहाँ पर 4000 पर सपोर्ट बनाती है, तुरंत वी शेप रिकवरी करती है और अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है। आज ये 4851 रुपीज के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। आज भले ही हमारी स्टॉक मार्केट नेगेटिव में परफॉर्म कर रही है, लेकिन इस कंपनी का स्टॉक 3.55% जंप के साथ पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस के पास है। अगर आज ये मार्केट क्लोजिंग तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और दोस्तों कल इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो दोस्तों हम इसमें फिर से एक ये लंबी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे और साथ में इसको अपनी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट मिल गया, तो दोस्तों हम इसमें एक नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखेंगे। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए, इस कंपनी में हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 5050 के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 8000 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। और बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आपको इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट का, या फिर दोस्तों इस कंपनी में 10 to 15% के डिस्काउंट का। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q2 की अर्निंग का, नहीं तो इसके 4975 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। और दोस्तों आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगी ये शेयर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। ये जैसे स्टॉक मार्केट अप जाएगी तो दोस्तों इनके शेयर्स भी अप जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। आप अपने रिस्क रिटर्न और अपनी स्टडी के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों ये थी BSE लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनी MCX और CDSL, क्रिसिल को छोड़कर बाकी उन दोनों कंपनीज पर हमने कंप्लीट स्टडी की हुई है। अगर आप उन दोनों कंपनीज पर कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों चैनल पर जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों कंपनीज का लिंक आपको इजीली मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको स्टडी कर सकते हो। और यदि आप इसकी कंपटीटर कंपनीज पर लेटेस्ट अपडेट के साथ वीडियो चाहते हैं और तीसरी कंपनी पर भी अगर अलग से कंप्लीट स्टडी चाहते हो, तो दोस्तों आप उस कंपनी का नाम भी सजेस्ट कर सकते हो। और यदि आप इन तीनों कंपनीज की कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो, हम इसके कंपैरिजन वीडियो भी जल्द लेकर आएंगे यदि आपने सजेस्ट किया तो दोस्तों अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मिस्टर सिद्धू का, जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों यदि आप भी सिद्धू सर की तरह किसी कंपनी को डिस्कस करना चाहते हो, किसी म्यूचुअल फंड को, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको वीडियो कंटेंट और हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।